जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं आपके एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। और आपकी तैयारी अगर कुछ सीरियस नहीं चल रही है तो अभी सीरियस लेने की इसको जरूरत है, क्योंकि अगर आप पूरी नोटिफिकेशन को स्टडी करते हैं तो इसमें बड़े क्लियर वर्ड्स में चीजें मेंशन्ड हैं कि जो आपका डेट ऑफ सबमिशन है, ठीक है, जो ऑनलाइन आपके एग्जाम फॉर्म फिलिंग होनी है वो अगर आप देखें तो 9 जून से स्टार्ट हो जाएगी। 9 जून से स्टार्ट होकर आप देखें तो 4 जुलाई तक आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ क्लियरली लिखा है 9 जून 2025 से लेके 4 जुलाई 2025 तक। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो वो 4 है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट वो आपकी 5 तारीख है कि अगर आपको एग्जाम आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो पेमेंट उसकी ऑनलाइन जो है वो 5 तारीख तक सबमिट हो सकती है। और अगर टीयर 1 के एग्जाम के टेंटेटिव डेट की बात करें, पहले भी डिस्कस हो चुका है, पहले भी एसएससी की नोटिफिकेशन में आया था कि 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में टीयर 1 करवा लिया जाएगा। और टीयर 2 के लिए अगर आप देखते हैं तो दिसंबर 2025 के अंदर होगा। ठीक है, तो आपको टीयर 2 के लिए भी एक बड़ी स्लैब मिल जाती है तैयारी की। लेकिन टीयर 1 में अच्छा स्कोर करेंगे तब भी टीयर 2 की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, राइट। अगर आपकी तैयारी अभी भी थोड़ी ढीली चल रही है तो उसको पकड़ उसकी मजबूत कर लें। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ पीवाईक्यूज जो कि टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस से है। जैसा कि आप जो जानते हैं कि टीयर 1 में भी एक्टिव पैसिव वॉइस की वेटेज रहती है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। और टीयर 2 की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। देखिए, अगर आप बेसिक्स को समझें एक्टिव पैसिव वॉइस के तो आप चाइल्डहुड से ही स्टडी करते आए। जब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस टॉपिक पढ़ाया गया, पर्टिकुलरली जब आप टॉपिक टेंसेस पढ़ते हैं तो टेंसेस के अंदर ही एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में देखें तो टोटल टेंसेस की 12 कैटेगरीज हम डिस्कस करते हैं और उसमें से 8 कैटेगरीज हैं जो पैसिव के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, बेसिक्स अगर आप समझें तो जैसे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट गिवन होता है, वर्ब इज ऑल्सो गिवन आफ्टरवर्ड्स एंड देयर आफ्टर एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको आप एक्टिव से पैसिव में वैसे भी कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना होगा अपने पैसिव वॉइस का, राइट। तो या अदर वर्ड्स में ये कह लो कि जो सेंटेंसेस इंट्रांजिटिव वर्ब से बनते हैं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आते नहीं है, तो वो सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में आपको करना क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना होगा। सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल कम इन द बिगिनिंग, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। साथ में आपको एक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यूज करनी होगी सब्जेक्ट से पहले। ये प्रेपोजिशन डिपेंड करती है वर्ब के ऊपर और इस वर्ब को जो एक्टिव वॉइस के अंदर लिखी गई है उसको पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करके यहां पे ऐड करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है I finish my work on time, तो आप देखें तो ऑन टाइम इसमें साथ में एक एडवर्बियल फ्रेज एडेड है। ठीक है, जबकि आपके सेंटेंस के आपको 3 एलिमेंट्स बेसिकली फाइंड आउट करने हैं। आई जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फिनिश इसमें वर्ब यूज हुई है और माई वर्क इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। आप टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो फिनिश यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिससे मुझे आइडिया ये मिलता है कि इसमें टेंस यूज किया गया है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आती है या उसके साथ एस और एस आता है तो इसी का जब आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर यूज करनी है और गिवन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फिर इस सेंटेंस का कन्वर्शन क्या होगा, माई वर्क सिंगुलर है तो इज लग गया, डू फिनिश की थर्ड फॉर्म बन गई फिनिश्ड, माई वर्क इज फिनिश्ड बाय मी ऑन टाइम, या ऑन टाइम बाय मी भी हो सकता है। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट होता है। हम कुछ 10 पीवाईक्यूज आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा समझिए एक इंपैरेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है। एक तो इस सेंटेंस की खासियत ये कि हमेशा ये विदाउट सब्जेक्ट होगा, डायरेक्टली वर्ब से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस यूज किस लिए किए जाते हैं, शॉर्टेस्ट सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, ये यूज किए जाते हैं या तो आपको किसी को एडवाइस देनी है, ठीक है, या फिर आपको किसी को कोई ऑर्डर या कमांड देनी है,
या फिर आपको किसी चीज के लिए प्लीड करना है या किसी के सामने किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी हो। ये तीन पर्पस होते हैं जिसके लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ठीक है, आप देखिए तो इसमें स्टार्टिंग में वर्ब ही है जो कि नेगेटिव में है, डू नॉट पार्क। डू नॉट पार्क व्हाट, योर कार हेयर। तो योर कार इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और डू नॉट पार्क आपके पास वर्ब आ गई, और साथ में गिवन इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने हेयर यूज कर लिया एक एडवर्ब। तो इसके चेंज करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता दूं जिस ऑप्शंस के अंदर यूज भी किया गया। आपको पहले लेट यूज करना होता है इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है जो भी सेंटेंस में गिवन है, फिर आपको लगाना है बी, और फिर आपको गिवन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मींस आपने लेट खुद से लगाया, बी खुद से लगाया, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ऑलरेडी गिवन है, वर्ब ऑलरेडी गिवन है, उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए आंसर क्या आएगा। लेट योर कार नॉट बी पार्क्ड हियर, जो कि करेक्ट दिख रहा है। लेट नॉट योर कार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, तो आपको बी से पहले नोट यूज करना है ऑब्जेक्ट के बाद। लेट योर कार बी पार्क्ड हियर, इसमें तो नेगेटिव एक्सप्रेशन ही नहीं है, जबकि हमारा सेंटेंस तो नेगेटिव था। हैव नॉट योर कार बी पार्क्ड हियर, पहली बात तो नोट यहां नहीं आएगा। दूसरा, जब आप कहते हैं हैव योर कार नॉट बी पार्क्ड हियर, उसका मतलब है आप गाड़ी किसी से पार्क करवा रहे हैं। ठीक है, उसका पैसिव वॉइस है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लेट योर कार नॉट बी पार्क्ड हियर। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर 20 जनवरी 2025 के अंदर, बड़ा ही रिसेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से प्लीज समझिएगा। साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड, तो हैव डिस्कवर्ड आपका टेंस हो गया। ध्यान रखना, बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव या हैड या विल हैव, कुल मिला के लास्ट में जब भी हैज हैव हैड हो और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, इट मींस या तो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, कन्वर्ट करते टाइम बस एक छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप पैसिव वॉइस करते टाइम बीन ऐड करते हैं। तो आपने आंसर में क्या ढूंढना है, जहां पे हैज हैव हैड के साथ बीन हो। आपको टेंस कभी चेंज नहीं करना, टेंस का सिर्फ वॉइस चेंज करना है। टेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड व्हाट, डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इन दी अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स ऑफ द ओशियन, तो एज इट इज इंफॉर्मेशन साथ में चलेगी, तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ, अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ सब में लिखा है। अब मैंने आपको क्या कहा, अब न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यहां पे साइंटिस्ट के लिए हैव लगा है, लेकिन न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ के लिए क्या लगेगा, हैज। टेंस तो सेम रखना है, हैज हैव को आप चेंज करते हो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर आएगी, साइंटिस्ट पहले प्लूरल सब्जेक्ट था तो वर्ब भी प्लूरल थी। ठीक है, तो यहां लिखा है वॉज डिस्कवर्ड, हमें तो हैज बीन या हैव बीन में आंसर चाहिए, राइट। अब इसमें हैड कर दिया इन्होंने, टेंस को प्रेजेंट से पास्ट कर दिया, गलत हो गया। अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ, देखो यहाँ पे हैज लिखा है, यहाँ पे फिर से वॉज आ गया। तो जब क्वेश्चन हैज हैव हैड में है तो आंसर भी हैज हैव हैड में आएगा। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, फिर भी पूरा सेंटेंस आप पढ़ना चाहें, अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, बीन लग गया हैज के साथ पैसिव वॉइस में, इन द अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स ऑफ द ओशन बाय द साइंटिस्ट्स। इसी चीज को मैं आपको एक आसान क्वेश्चन के साथ अगर मान लीजिए समझाना चाहूं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिख लेता हूं मैं यहां पे, शी हैज कुक्ड फूड। तो इसमें आप देखिए शी हैज कुक्ड, हैज प्लस V3 आ गया तो पैसिव वॉइस बीन लगा के बनेगा। ठीक है, तो फूड आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, फूड के साथ भी सिंगुलर हैज लगेगा क्योंकि शी के साथ हैज है, सिंगुलर है, तो फूड के साथ भी हैज क्योंकि फूड भी सिंगुलर है। तो फूड हैज बीन, कुक्ड की थर्ड फॉर्म सेम कुक्ड रहेगी, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। अब वही अगर मैं कहूं आई हैव स्कोल्डेड हिम, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट आपका आई है, ऑब्जेक्ट आपका हिम है, आई के साथ हैव लगता है, लेकिन जैसे ही आप हिम को आगे ही लेके आएंगे तो ही के साथ सिंगुलर में हैव का सिंगुलर क्या हो जाएगा, हैज और हैव तो आप चेंज कर सकते हैं, सेम टेंस के है ना, प्रेजेंट परफेक्ट के, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। साथ में लगाइए बीन, ही हैज बीन स्कोल्डेड बाय मी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट।
तो मेजरली टेंसेस के रूल्स पे काम कीजिए, सारे सेंटेंसेस को पढ़ना आपके लिए मेजर नहीं रहेगा। क्विकली आप विद इन 10 सेकंड्स क्वेश्चन को बड़े आराम से, इतने बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, और जो छोटे क्वेश्चन हैं वो तो 4-5 सेकंड की गेम होती है, ठीक है। अब जैसे ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर ही 20 जनवरी 2025 को ही पूछा गया, ठीक है। जैसे कि आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। अब वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। सब्जेक्ट क्या है? वी। विल कंडक्ट यहां पे गिवन है, ध्यान रखना विल क्या है? मॉडल वर्ब। जब भी मॉडल वर्ब का क्वेश्चन आएगा, मॉडल वर्ब आपको कभी भी चेंज नहीं करनी, जो गिवन है वही आएगी, बस साथ में आपको बी लगाना है और साथ में लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे माइंड में पहले से क्लियर हो गया कि विल कंडक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा विल बी कंडक्टेड, ठीक है। तो देखिए यहां शुड आ गया, ऑप्शन गलत हो गई। विल बी की जगह विल हैव बीन आ गया, ऑप्शन गलत होगी। विल बी आ रहा है यहां पे विल बी आ रहा है, तो देखते हैं दोनों में से आंसर क्या होगा। तो अ कंट्री साइड कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड सेम आ गया। बाय अस सेम आ गया। एंड व्हेन वी कम टू पावर एट द सेंटर, और इसमें क्या है? आफ्टर वी कम टू पावर। यहां क्या लिखा था? आफ्टर वी कम टू पावर, तो आपका ऑप्शन सी भी गलत हो गया। आफ्टर वी कम टू पावर वाला एज इट इज आपका ठीक हो गया, ऑप्शन डी। तो सिर्फ एक चीज को चेक किया आपने, मैं मॉडल वर्ब वाला भी आपको आसानी से समझा देता हूं थोड़ा सा, अगर आपके बेसिक्स थोड़े वीक हैं तो। देखिए मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस के अंदर मान लीजिए आपको मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है। जब इसका पैसिव करेंगे तो मॉडल वर्ब चेंज नहीं करने, ठीक है, सबसे पहला रूल। तो मॉडल वर्ब विल रिमेन द सेम, बस साथ में आपको बी यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस हिसाब से देखिए, तो विल डू का क्या बन जाएगा? विल बी डन। कैन डू का क्या बन जाएगा? कैन बी डन। शुड अचीव का क्या बनेगा? शुड बी अचीव्ड। ऐसे अगर आप कहें वुड कैलकुलेट, तो इसका क्या बनेगा? वुड बी कैलकुलेटेड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलो जी वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें एक नया रूल आया। क्वेश्चन आपका सीजीएल टीयर 2 का 18 जनवरी 2025 को पूछा गया। देखो यहां क्या लिखा है? डिड से पता लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो जब पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो आंसर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहां हैज आ गया, आंसर गलत हो गया। इसमें इज आ गया, आंसर गलत हो गया। इसमें सेंटेंस में नेगेटिव नहीं था, क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर आपका ऑप्शन बी। तो वॉज दैट नॉइज हर्ड बाय यू? मैंने तो पूरा सेंटेंस पढ़ा भी नहीं था अभी तक। देखो डिड यू हियर दैट नॉइज? वॉज दैट नॉइज हर्ड बाय यू? ठीक है। तो क्विकली आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्विकली इसी अप्रोच को अपनाएं, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, बेस के साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, बट बाद में ऑप्शंस के साथ क्विकली 4 to 5 सेकंड्स में कैसे अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो 100%। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द एक्सप्लोजन कोस्ट। अब कोस्ट फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब टेंस कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट है जी। आंसर किस में आएगा? वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीरियस डैमेज, तो सीरियस डैमेज सिंगुलर है, ये ऑब्जेक्ट आपका जाके बनेगा सब्जेक्ट, तो डैमेज के साथ क्या आएगा? वॉस, और कोस्ट की थर्ड फॉर्म फिर से क्या होगी? कोस्ट। तो वॉस कोस्ट में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सीरियस डैमेज, हैज की क्या जरूरत है, निकालो। वॉज कोस्ट करेक्ट आंसर हो सकता है। सीरियस डैमेज इन यूक्रेन, हैज बीन फिर से आ गया, गलत हो गया। हैड बीन आ गया, गलत हो गया, क्योंकि हैज बीन या हैड बीन या हैव बीन तो तब आएंगे जब क्वेश्चन हैज हैड के अंदर था। एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, कोस्ट। इसका पास्ट आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो वॉज कोस्ट, आंसर आ गया जो ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड। अब जो हम कर रहे थे, हमने सीखा कि वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कब आती है? जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और किसका बनाते हैं? पास्ट के इनडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब इसी को उल्टा करके पैसिव से एक्टिव में लेके जाओगे तो एक्टिव वॉइस में रूल क्या रहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही, वर्ब की खाली सेकंड फॉर्म। तो हम पहले यहां से यहां जा रहे थे, अब इसने कहते उल्टा करो, तो यहां से वापस यहां जाएंगे, मतलब आंसर आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सरप्राइज्ड के अंदर आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए एवरीवन, ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे एट लगा है, क्योंकि जब आप किसी चीज पर हैरान होते हैं, सरप्राइज्ड या शॉक्ड होते हैं, तो प्रेपोजिशन एट आती है।
बट ये प्रेपोजिशन एक्टिव वॉइस में तो नहीं आती, पैसिव में ऐड करते हो ना आप, तो अभी एट भी हट जाएगा और जो वॉजवर है वो भी हट जाएंगे, वापस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो हिज स्पीच सब्जेक्ट बन गया, देखो हिज स्पीच सरप्राइज, ये सरप्राइज तो प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट में भी इसमें गलती है कि स्पीच सिंगुलर है तो सरप्राइजेस हो सकता था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हिज स्पीच सरप्राइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। स्पीच वॉज सरप्राइजिंग, आईएनजी तो था ही नहीं, गलत हो गया। इज सरप्राइजिंग, आईएनजी था ही नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मैं आपको क्लास के लास्ट में ये भी बताऊंगा, 5 से 6 जो पर्टिकुलर रूल्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, उनको देखते जाओ, याद कर लो और फटाफट से 4-5 सेकंड में अपना राइट आंसर ढूंढ निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इशिका सो, देखो सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आंसर आएगा वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज सीन या वर सीन, ठीक है। ये सीजीएल टीयर 1 के अंदर आपसे 9 सितंबर को क्वेश्चन पूछा गया 2024 के अंदर, तो मतलब आपका पिछला जो सीजीएल हुआ है टीयर 1 का उसमें पूछा गया आपसे। तो इशिका सो व्हाट द टाइगर, तो टाइगर वॉज सीन या टाइगर वर सीन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो टाइगर सो, टाइगर ने नहीं देखा, टाइगर को देखा गया था। द टाइगर वॉज सीन, द टाइगर वॉज सीन, द टाइगर सीज, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो टाइगर वॉज सीन आ रहा है, इसमें भी टाइगर वॉज सीन आ रहा है, देखा किसने था, इशिका ने। तो बाय द फॉरेस्ट तो हो नहीं सकता, फॉरेस्ट ने टाइगर को नहीं देखा, इशिका ने देखा है, तो बाय इशिका करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी निकाल दो, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 3 से 4 क्वेश्चन एक ही टेंस में से आए, पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। मैं लास्ट में आपको रूल्स बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। अब देखो बिगिनिंग में मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने लिखा था आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, तो उसका हुआ माई वर्क इज फिनिश्ड बाय मी। तो जब आपका टेंस मान लीजिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पता कहां से लगेगा आपको, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को ऐड किया गया, दैट मींस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। अब इसको जब आप पैसिव में पढ़ते हो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को ही, तो पैसिव वॉइस करने के लिए आपको लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से एक, साथ में गिवन वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाना होगा आपने, ठीक है। अब देखो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपको यहां दिख रही है, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर कंपोज्ड, मतलब ये सेंटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे पैसिव के अंदर गिवन है, तो पैसिव से वापस एक्टिव में जाना तो क्या करोगे, इज एम आर हटाओगे और वर्ब को थर्ड फॉर्म से कहां लाओगे, फर्स्ट या एस और एस के साथ, ठीक है। तो लवली ट्यून्स सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, डोमिनिका, डोमिनिका इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बना अगर सब्जेक्ट, तो डोमिनिका कंपोज्ड, कंपोज्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमें तो प्रेजेंट में बात करनी है। डोमिनिका कंपोजेस, देखो आ गया प्रेजेंट, डोमिनिका सिंगुलर है तो वर्ब की एस और एस वाली फॉर्म लगेगी, कंपोजेस का ठीक हो गया, मॉडल वर्ब का काम ही कोई नहीं है, डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, 2 ऑप्शंस। अच्छा ऐसे फर्क लिखा हुआ है, डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, तो ट्यून्स को लवली वो करती नहीं है कंपोस्ट, वैसे भी ये ट्यून्स को कंपोज करना लवली, तो यहाँ पे वैसे भी एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है। आपको अगर ये बेसिक्स नहीं भी पता तो आप सिंपली देखो यहाँ क्या लिखा है लवली ट्यून्स, तो आंसर लवली ट्यून्स में ही आएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी में एक मिस्टेक थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, एक और आ गया जी पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है, वापस शिफ्ट करना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाओ खाली, ठीक है। बाय अस था तो वी आ गया स्टार्टिंग में, हैड का काम नहीं है, हमें तो खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, वी डिड नॉट प्रिपेयरिंग नहीं हो सकता, वी डिड प्रिपेयर द मील, ये तो सेंटेंस नेगेटिव था, ठीक है। अब मान लीजिए अगर पॉजिटिव होता, द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय अस, तो सिंपली आप कहते हैं वी प्रिपेयर्ड द मील, ठीक है। अब नेगेटिव था तो वी डिड नॉट प्रिपेयर कहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं आपको रूल्स सारे लिखवाऊंगा, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी लग रहा है कि जल्दबाजी हो रही है, मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद सारी वीडियो को वापस आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, आपके सारे आंसर्स करेक्ट निकलेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब आए तो उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये पहले ही लगा दी इन्होंने, मस्ट बी डन, तो वापस जाएंगे एक्टिव में तो क्या करेंगे, बी को हटाएंगे ना, तो वापस जाएंगे तो मॉडल वर्ब सेम, ठीक है, वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे उसको, तो डन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मस्ट डू,
तो मस्ट डू का पैसिव क्या बनता है, मस्ट बी डन। तो मस्ट बी डन का वापस एक्टिव क्या होगा, मस्ट डू। ठीक है, तो बाय यू है तो यू सब्जेक्ट बन गया। यू शुड, शुड कैसे कर दिया मस्ट का आपने। यू डू, आपने मॉडल वर्ब ही हटा दी। विल क्यों लगाया आपने, मॉडल वर्ब तो सेम रहती है। तो यू मस्ट डू द होमवर्क, पैसिव क्या बना, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बड़े आराम से इन रूल्स को नोट कर लीजिए। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, मैं पीवाईक्यूज के नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा आपके लिए, एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर ही, फिर डरेशन भी करेंगे। तो क्विकली कुछ रूल्स हैं मैं नोट करवा देता हूं जिससे आपके क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो सके। ठीक है, सबसे पहले मैं एक टेंस उठा लेता हूं, टेंस है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं इसके दोनों के दोनों टाइप ऑफ वॉइस का रूल लिखूंगा। एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, क्योंकि इन वर्ब की फॉर्म्स जो है, रूल्स हैं, इन्हीं से आप आइडिया लगाओगे टेंस है कौन सा। ठीक है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल डू, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगा होता है, फॉर एग्जांपल डस। तो अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और यस वाली फॉर्म, जिसको फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो गिवन है और आपको पैसिव करना है उसका, तो पैसिव वॉइस करने के लिए आप क्या रूल यूज करोगे जी, आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओगे इज एम आर, और बस इसी वर्ब की फॉर्म को बना दोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब चाहे एक्टिव से पैसिव में जाओ, चाहे पैसिव से एक्टिव में आओ, रूल विल रिमेन दी सेम। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं सेकंड रूल लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, सेकंड है टेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको इन शॉर्ट चीजें बताऊंगा। ठीक है, एक एक चल के उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, इन शॉर्ट बताऊंगा जो सक्सेसफुल अप्रोच भी होगी क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पास्ट इंडेफिनिट के अगर आप एक्टिव वॉइस को देखो तो एक्टिव वॉइस के अंदर आती है जी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये जब आप इसका पैसिव करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या लगाया था, इज एम आर। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर। तो इसका पैसिव बनेगा वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करके। तो इससे आपका पास्ट इंडेफिनिट कवर हो गया। अब चाहे एक्टिव से पैसिव में आओ, चाहे पैसिव से एक्टिव में जाओ, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, देयर आफ्टर इंपॉर्टेंट चीजों में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं मॉडल वर्ब्स के साथ। तो मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में कितनी है टोटल, 15 मॉडल वर्ब्स हैं। एग्जांपल के तौर पे विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज्ड टू, ऑट टू। ठीक है, तो ये या मस्ट, ये 15 मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस बनाना है मॉडल वर्ब के साथ, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब बेचारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उसके साथ हम लगाते हैं एक मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मॉडल वर्ब के साथ जो भी मेन वर्ब लगती है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इससे आपका एक्टिव वॉइस बनता है, जैसे कि आई विल हेल्प यू। ठीक है, अब इसी का पैसिव आप बनाओगे तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। मॉडल वर्ब जैसी है उसको वैसा रखो। जब क्वेश्चन करोगे ना एसएससी के, तो दो कम से कम ऐसे स्टेटमेंट होंगे जिसमें मॉडल वर्ब को चेंज किया होगा, उसको तो क्विकली निकाल दो, एक सेकंड के अंदर एलिमिनेट कर दो। मॉडल वर्ब सेम रखनी है, साथ में ऐड करना है जी आपको बी, और इसी फर्स्ट फॉर्म को बनाना है थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने सेंटेंस बोला था आई विल हेल्प यू, तो पैसिव क्या बनेगा, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, ये थर्ड हो गया। इससे सारे मॉडल वर्ब्स के और सारे फ्यूचर के टेंसेस आपके कवर हो गए। देयर आफ्टर हम आ जाते हैं जी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पे। सिंपल कॉन्टिन्यूअस ही कन्वर्ट होते हैं सिर्फ, वो भी दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट नहीं होता पैसिव में, ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते ऐसे, डिटेल्ड क्लास में पढ़ेंगे कभी। ठीक है, तो अगर आप एक्टिव वॉइस को देखें कॉन्टिन्यूअस टेंस के, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, आपको यूज किया होगा इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, यूज किया होगा वॉज वर। दोनों केसेस में क्या होगा, साथ में लगी होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगा होगा इज एम आर प्लस आईएनजी, जैसे कि आई एम टीचिंग यू। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वॉज वर प्लस आईएनजी, आई वॉज टीचिंग यू। ठीक है, पैसिव करते टाइम मैंने आपको पहले ही कहा कि टेंस नहीं चेंज करना होता, वॉइस चेंज करना होता। ठीक है, तो इज एम आर का सेम इज एम आर ही रखो, कुछ ना करो। ठीक है, वॉज वर है तो उसका वॉज वर ही रखो, उसको भी चेंज ना करो। आपस में चेंज कर सकते हो कि वॉज है सिंगुलर के लिए, वर है प्लूरल के लिए, इज एम आर को आपस में चेंज कर सकते हो, बट इज एम आर को वॉज वर में कन्वर्ट नहीं करना आपने, ना वॉज वर को इज एम आर के अंदर। दोनों के साथ क्या होगा, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, तो आईएनजी की कमी तो पूरी करनी है, तो आप लगा लोगे बीइंग। अब बीइंग लग गया आईएनजी के लिए। ठीक है, अब फिर तो आनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही।
तो मैंने अभी सेंटेंस बोला था आई एम टीचिंग यू, इसका पैसिव क्या होगा, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। मैंने सेंटेंस बोला था आई वॉज टीचिंग यू, इसका क्या हो जाएगा, यू वर बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, इससे आपके काफी कैटेगरीज कवर होगी। सिर्फ एक लास्ट रूल बताऊंगा और आपकी परफेक्ट की भी सारी कैटेगरीज कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा एक्टिव पैसिव के सिंपल सेंटेंसेस में कोई रूल नहीं बचता। इंपैरेटिव का अलग है, इंपैरेटिव वाला मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास परफेक्ट टेंसेस आते हैं जो कि 3 होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर देखें तो आप हैज या हैव आता है, पास्ट में देखें तो हैड आता है, फ्यूचर में देखें तो आप विल हैव आता है। ठीक है, लेकिन तीनों केसेस में क्या होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी लगी होती है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस के रूल हो गए। अब जब आपको एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड, विल हैव ऐसा दिखेगा तो आपने पैसिव वॉइस में क्या करना है, प्रेजेंट के परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट ही रखो, मतलब हैज हैव वाले को हैज हैव वाले में ही रखो, पास्ट के परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में रखो, हैड वाले सेंटेंस को हैड में ही रखो, और फ्यूचर वाले को फ्यूचर में रखो, विल हैव वाले को विल हैव ही रखो। बस अब सबके साथ आपको ऐड करना है जी बीन। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी थी ना, तो यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। तो जैसे ही हैज हैव, हैड या विल हैव देखोगे तो पैसिव वॉइस के अंदर सेम इन्हीं वर्ड्स के साथ बीन ऐड होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं आज। ठीक है, तो ये 5-6 गोल्डन रूल्स हैं, इनको नोट कर लो, इससे आपके क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व होंगे। और अगले वीडियो में मैं चाहता हूं कि जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप साथ साथ सॉल्व करिए क्वेश्चन को, मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और देखें आपका कितने कम सेकंड्स में कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मैं जल्दी आपको मिलूंगा और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी आपको PYQ सीरीज इस तरह से यूट्यूब पे हमारे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।